सबसे पहले राजेश गुप्ता जी, एक आम दिल्ली वाला भी समझना चाहेगा, आतिशी जी के पास ये लेटर आया कहां से, किसने दिया, कैसे उन तक पहुंचा केजरीवाल जी का लेटर? देखो, ये सारी बातें बतानी इतनी जरूरी नहीं है कि कैसे आया, हम वो रास्ते क्यों बंद करें, लेकिन ये जरूरी है कि लेटर में आया क्या। एक मुख्यमंत्री जो कि आज जेल के अंदर इन्होंने नाजायज तरीके से बंद करे हुए हैं, उसके बावजूद भी देखिए उनको दिल्ली की जनता की कितनी परवाह है कि वो सबसे पहले इस बात को देख रहे हैं कि गर्मी बढ़ रही है तो दिल्ली की जनता को दिक्कत ना हो, पानी के सही तरीके से इंतजाम हो, अगर कहीं से कोई इंतजाम में कमी है तो वहां पे टैंकर भेज दिए जाए। ये कितने इंपॉर्टेंट बात नहीं, केजरीवाल जी को फिक्र है, लेकिन लेटर कैसे मिला? मतलब देखिए, सुनिए ना, बहुत कम लोग होंगे जिस तरीके की बातें करें। लेकिन सवाल एक आदमी के मन में, जहन में लाजमी है कि ऑथेंटिसिटी क्या है, वो लेटर किसने पहुंचाया, कैसे टाइप हुआ। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, जाहिर सी बात है सीएम की तरफ से आदेश आया है। देखिए पिनाज जी, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, विपक्ष तो सवाल उठाता ही रहा है। दुख इसी बात का है कि देश के अंदर एक ऐसा सत्ता पक्ष आ गया है जो विपक्ष की किसी बात को सुनना ही नहीं चाहता। अरे ऐसा तो नहीं हो सकता ये हर जगह सही हो दूसरे वाला हर जगह गलत हो। अरे होली के त्योहार कभी इन्होंने नहीं छोड़ा है ना। तो ये ऐसा सत्ता पक्ष है जो कुछ सुनना ही नहीं चाहता और इसी बात का दुख है, जबकि सत्ता में जो हो उनको सुनना चाहिए। हर चीज पे सवाल खड़े करना, कहां से आ गया, क्यों आ गया। उस खत के अंदर जो कहते हैं ना, खत के अंदर क्या है उसको नहीं पढ़ना है इन्होंने। ये लिफाफा देख के परेशान रहते हैं कि लिफाफा कौन सा है। अरे लिफाफे को छोड़ो भाई, खत में जो अंदर लिखा है ना वो इंपॉर्टेंट होता है। तो जो संदेश आया है वो संदेश दिल्ली की जनता के लिए आया है कि भाई वो परेशान ना हो, वो ये ना समझे कि आज उनका मुख्यमंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। सिरसा जी, राजेश जी कह रहे हैं कि भाई खत में दिल्ली वालों की चिंता है, फिक्र है, उनकी समस्या का समाधान है। आपको इससे क्या मतलब, कहां से आया, क्या दिक्कत आपको? बस यही, राजेश जी ने खुद ही अपने मेरे सवाल का जवाब भी दे दिया और आपके सवाल का जवाब भी दे दिया। ये वही शराब के घोटाले की तरह पत्थर घोटाला है जिसका जवाब नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी के पास पॉलिसी का जवाब नहीं था। वो कहते थे छोड़ो, क्या हुआ कैसे हुआ छोड़ो, इसमें आपको मुनाफा दिखेगा। जब घाटा हो गया तो बोले क्या हुआ कैसे हुआ हमें नहीं पता, एलजी ने कर दिया। अब इनसे पूछा कि खत कहां से आया बताइए, खत को टाइप किसने किया। आप समझिए खत नहीं है। आपको मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहता हूं, आपको समझना पड़ेगा पिनाज जी, ये खत नहीं है, ये एक ऑफिस ऑर्डर है। थोड़ा सा आप इसमें खत में ऑर्डर में अंतर समझिए। ऑर्डर का, ऑफिस ऑर्डर का मतलब होता है कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं। मुख्यमंत्री जी निर्देश कहां से दे रहे हैं, ये दिल्ली के लोग, देश के लोग पूछना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तो शराब घोटाले में जेल में बंद हैं, जेल में भी नहीं, ईडी कस्टडी में है। और मैं राजेश जी से बड़े आदर से उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, राजेश जी ये दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का दफ्तर है, ये कोई शराब का ठेका नहीं है अरविंद केजरीवाल जी के दोस्तों का कि कुछ भी शराब कितने बेचो, आपको क्या लेना जी, हम एक के साथ एक बोतल फ्री में देंगे। आप कौन होते हैं हमसे पूछने वाले। जब हम सवाल पूछते थे भैया आप तो स्कूल खोलने के लिए आए थे, 800 ठेके खोल दिए, आप कौन होते हैं पूछने वाले। हमने कहा एक के साथ एक बोतल कैसे बिक रही है, दिल्ली को क्यों नशेड़ी बना रहे हो, आप कौन होते हो पूछने वाले। आज हम ये पूछ रहे हैं, ये खत नहीं है, ये कोई आपसी में दो लोगों के बीच में कोई प्रेम पत्र नहीं है, ये कोई दो परिवार के लोगों के बीच में आपसी में एक दूसरे की रिश्तेदारी के हालचाल पूछने के लिए खत नहीं है। ये बहुत सीरियस इश्यू है। ये एक मुख्यमंत्री जी का एक ऑर्डर है और ये क्या लिखता है, ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, मतलब चीफ मिनिस्टर ने ऑफिस ऑर्डर जारी किया है। तो ये पूछना दिल्ली के लोगों के लिए स्वाभाविक है। क्या आप अब मुख्यमंत्री जी के ऑफिस को भी हाईजैक कर लिया, आप वहां पे भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। वही जो आपने फ्रॉड किया था शराब घोटाले का, आप मुख्यमंत्री के दफ्तर का भी घोटाला हो रहा है। ठीक है राजेश जी, स्वाभाविक है, जवाब आप भी पूछना चाहेंगे, आप टीवी चैनल पर। ठीक है बिल्कुल, जवाब लेते हैं राजेश जी से। सीखा राजेश जी, कैसे बताऊं ये आपका है, मुझे बताइए राजेश जी, ऑथेंटिसिटी ऑफ द लेटर। मैं फिर कह रहा हूं सिरसा जी, मैं ये कह रहा हूं कि खत के मजमून को पढ़ा जाता है। आप क्यों इस चक्कर में पड़े हो कि वो कैसे आया। नहीं, देखिए कंसर्न तो सुनिए ना राजेश जी, कंसर्न तो लाजमी है ना कि ईडी की कस्टडी में क्या केजरीवाल जी के पास ये परमिशन है कि वो अपना कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या वो ऑफिस के जो लेटर हेड्स हैं वो लेकर गए हुए हैं, क्या उन्होंने इस तरह की कोई स्पेशल परमिशन ली है, या उनकी एब्सेंस में कोई ये ड्राफ्ट कर रहा है, और कर रहा है तो क्या ये कानूनन सही है, और क्या वो पहले से एंटिसिपेशन में इसको ड्राफ्ट करके गए थे। इस पर डेट भी नहीं डली हुई है।
देखिए, आतिशी जी ने बहुत क्लियर कट कहा है कि पहले जब से सीएम साहब ईडी की कस्टडी में है, वहां से उन्होंने पहला मैसेज भेजा है दिल्ली की जनता के नाम पे। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि किसने ये लेटर, किसकी डायरेक्शंस है, किसके इसके अंदर शब्द है। तो सीएम साहब दिल्ली की जनता के लिए चिंता करते हैं, वो है। अब सिरसा साहब बार बार के शराब घोटाला, पता नहीं कौन सा घोटाला हो गया, उस रेड्डी की बात करते नहीं। शरद रेड्डी की बात करोगे सिरसा साहब आप, जिसको गिरफ्तार करा, आपको पता है ना, 5 दिन बाद में 5 करोड़ के एक इलेक्टोरल बोर्ड लेके अब बीजेपी को दे दिए। उसके बाद में जिस दिन उसकी जमानत की बात आई, ईडी ने उसका विरोध नहीं करा, और उसके जमानत होते उसने 50 करोड़ के बॉन्ड लेके और बीजेपी को दे दिए। तो हफ्ता वसूली हो रही है सिरसा साहब।